नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज जैन रत्न में एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे का परिचय कराने जा रहा हूं जिसकी उम्र तो मात्र 7 साल है, पर 5 साल की उम्र में उसने एक ऐसा आविष्कार कर डाला कि उसे भारत का सबसे कम उम्र का वैज्ञानिक कहा जाने लगा, जिसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। हम चलती गाड़ी में या चलते वाहन में या चलती ट्रेन में हम जब पानी पीते हैं तो पानी छलक कर हमारे शरीर पे गिर जाता है, पर उसने 5 साल की उम्र में ही एक ऐसी बोतल का आविष्कार किया कि कितने भी हिचकोले खाते हुए वो वाहन हो, उससे पानी नहीं गिरेगा। और उसके इस आविष्कार को भारत सरकार ने पेटेंट कर दिया है और इस प्रतिभाशाली बच्चे का नाम है यथार्थ जैन, इंदौर। बेटा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तुमने क्या आविष्कार किया है, पहले मुझे ये बताओ। मैंने कन्वीनियंट बॉटल बनाई है जो ऐसी दिखती है और वो पर उसमें से कभी पानी नहीं गिरता है। जब कोई कार में से जाता था मैं पहले और मेरे ऊपर पानी गिर गया और फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कोई ऐसी बोतल है क्या इंडिया में जो एक बूंद पानी नहीं गिराती? मम्मी ने कहा नहीं, पर मम्मी ने हर बोतल ट्राई करी, हर बोतल में एक ही प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर सारी बोतल्स के बाद मैंने एक दिन मेरी नानी के यहाँ सोचा मैं ही एक बोतल बना लेता हूँ। तो फिर मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली और फिर मैंने एक नल लिया, मटके का नल, और फिर मेरी नानी के यहाँ कंस्ट्रक्शन वाला भैया आए थे, उनसे मैंने एक छेद करवाया उसकी कैप पे और मैंने नल लगवाया और फिर मैंने मेरी पूरी फैमिली को दिखाया। जब मेरी मम्मी आई तो मेरी मम्मी ने मेरे को ये रिकॉर्ड करवाया। चारुल जी, आज आपका लड़का 5 साल की उम्र में इसने जो आविष्कार किया है, ये प्रेरणा आपने इसको कैसे दी? मुझे लगता है ये ईश्वर का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं पूर्वजों का संस्कार इसमें आया है। मेरे दादाजी के पिताजी को भी ईश्वर की कुछ चमत्कारी प्रेरणा थी, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ ना सोचा जाए एक ह्यूमन बीइंग से वैसी चीज़ें कर जाया करते थे। और गुरुदेव योगेंद्र सागर जी महाराज का इन पे बड़ा आशीर्वाद है। वो बचपन से हर माँ से जब बच्चे पूछते हैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, तो माँ हमेशा रोक देती है, नहीं अभी चुपचाप बैठ जा, ये चीज़ खराब मत कर। बचपन से कभी इन्हें ना नहीं कहा और कभी मैंने इन्हें रोका नहीं। मैंने इनसे हमेशा उनसे सवाल ये पूछे कि आप ये क्यों बनाना चाहते हो, इसको बनाने से क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा है। तो ये 3-4 सवाल ऐसे होते हैं, मुझे लगता है हर माँ को अपने बच्चे से पूछना चाहिए। हर बच्चे में एक नई प्रतिभा होती है और उसी की वजह से ये कुछ ऐसे नए नए आविष्कार कर जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। तो इसने जो आविष्कार किया, आपने भारत सरकार से पेटेंट कराया और इसे क्या क्या पुरस्कार मिले, उसके बारे में आप कुछ बताएं। पेटेंट ग्रांट करने का मतलब होता है कि ये जो डिज़ाइन है ये यूनिक है, इनके अलावा अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। लेकिन अगर कोई कंपनी, जैसे इन्हें BMW ने अप्रोच किया था, उन्होंने इन्हें ये ओरिजिनल मिनिएचर से नवाजा, प्रोत्साहित किया और उनका ये कहना था कि हमारी कार जो भी परचेज करेगा हम उन्हें ये फ्री सैंपल देना चाहते हैं। सो ये अपने आप में एक 5 वर्ष के बालक के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहा है और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने इन्हें कवर किया। उसी दौरान ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास भी पहुंची। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान का जो RR CAT है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक एनर्जी, RR CAT में आविष्कार बहुत प्रोत्साहित किए जाते हैं। RR CAT के जो डायरेक्टर हैं नाके सर, उनके हाथों इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया था। तो इन्हें BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ से सम्मानित किया गया। जैन धर्म में पुलकित जैन समाज, पुलक चेतना मंच, वहाँ से गुरुदेव ने इन्हें सम्मानित किया है। और ऐसे कई सम्मान, छोटे स्कूल, बड़े स्कूल, सभी जगह से इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप सिंगल मदर हैं जी। सिंगल मदर को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, एक पिता की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और आपका बच्चा तो इतना होनहार है,
आप कैसे मैनेज करती हैं? मैं सिंगल पेरेंट हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस, सोसाइटल चैलेंजेस, पेरेंटल चैलेंजेस, वर्क प्लेस चैलेंजेस, बहुत सारे आते हैं। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखना है तो मेरे लिए जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य, जो मैं कहती हूँ मेरे जीवन का यथार्थ, वो मेरे लिए बहुत क्लियर है कि मुझे इनको इनके उद्देश्य तक पहुँचाना है। यथार्थ से मिलकर मैं बहुत प्रभावित हूँ कि हमारा जैन समाज कितना समृद्ध है कि 5 साल का बच्चा एक आविष्कार कर सकता है और उसे दुनिया उसके आविष्कार को इतना महत्व दे रही है। पर साथ ही साथ मैं यथार्थ की माँ चारुल जी से भी बहुत प्रभावित हूँ, जो एक सिंगल मदर है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पीड़ा नहीं समझी, इसे अपनी चुनौती समझी, इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और माँ और पिता का रूप निभाकर, कर्तव्य निभाकर वाकई ऐसे होनहार बच्चे को आगे बढ़ा रही है, जो न कि केवल हमारे जैन समाज का नाम आगे बढ़ाएगा बल्कि हमारे देश के नाम को भी दुनिया के सामने में लेके आएगा। यथार्थ इसी तरह हमारे जैन समाज का नाम रोशन करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। और चारुल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस हिम्मत चुनौती के साथ यथार्थ को आगे बढ़ा रही हैं, आप दोनों जैन रत्न का हिस्सा बने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।